हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फोर्थ की यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। इसका इंट्रोडक्शन से है। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं: पॉलीहाइड्रेट, एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। इसको सिंपल शुगर कहते हैं जो सरलता से जल में घुल जाती हैं। सूत्र है CnH2nOn होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये निम्न टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्रुप शुगर भी कहते हैं। यह कुछ फूड्स व शहद में फ्रक्टोज के साथ मिलता है। बॉडी में रुधिर तथा डाइजेशन के समय इंटेस्टाइन में भी यह पाया जाता है। यह मधुमेह के रोगियों में अधिकता में पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज बनता है। रुधिर द्वारा अवशोषित होकर यह बॉडी की विभिन्न सेल्स में पहुंचता है, जहां इसके ऑक्सीकरण से एनर्जी उत्पन्न होती है जो एटीपी कहलाती है। अगला है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर कहते हैं। यह कीटो शर्करा है। यह फलों फूलों के रस तथा शहद में पाई जाती हैं। यह सबसे अधिक मीठी होती हैं। ग्लैक्टोज। यह दुग्ध शुगर या लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ पाया जाता है। डाइजेशन के साथ लैक्टोज का प्रत्येक मॉलिक्यूल ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में एक एक अणु में टूट जाता है। उपयोग में लाए जाने से पहले यह ग्लूकोज में बदल जाता है। अगला है डाइसेकेराइड। ये दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से बनते हैं। इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। यह जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। माल्टोज, सुक्रोज तथा लैक्टोज महत्वपूर्ण डाइसेकेराइड हैं। यह मोनोसेकेराइड्स के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज। यह गन्ने, चुकंदर, गाजर तथा मीठे फलों में पाया जाता है। माल्टोज। यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। अगला है लैक्टोज। यह शुद्ध मिल्क में पाई जाती हैं तथा ग्लूकोज अथवा ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल्स के संयुक्त होने से बनती हैं। यह कम मीठी होती हैं तथा प्लांट में पाई जाती हैं। थर्ड है ओलिगोसेकेराइड। सामान्यतः पेंटोज मोनोसेकेराइड जैसे शुगर व जाइलोज तथा हेक्सोज मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये दोनों यूनिट एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इनके जुड़ने से ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। मोनोसेकेराइड यूनिट की संख्या के अनुसार ये डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड आदि कहलाते हैं। अगला है पॉलीसेकेराइड। यह अनेक मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं ये मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर हैं। इनमें 10 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स द्वारा जुड़े रहते हैं। डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी ग्लैक्टोज आदि इनके निर्माण में भाग लेते हैं। इनकी चेन शाखित या अशाखित अथवा सूत्र की तरह हो सकती हैं। ये जल में अविलेय होते हैं और कोलाइडी गोल बनाते हैं। इनका स्वाद मीठा नहीं होता। इनका आणविक भार बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल है स्टार्च। यह सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियां, विशेषकर आलू, शकरकंद इत्यादि में मिलता है। अगला है ग्लाइकोजन। यह एनिमल के बॉडी में संचित अवस्था में रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका यूज होता है। अगला है सेल्यूलोज। वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, इसलिए यह वनस्पतियों में मिलता है। यह वाटर में अघुलनशील है। अगला है काइटिन। यह कुछ आर्थ्रोपोड फाइलम के एनिमल के बाह्य कंकाल का फॉर्मेशन करता है। यह जल में अघुलनशील होता है।